Hi, my name is Himanshu Garg and you are watching ज्ञान की कक्षा। देखो, सबसे पहली बात है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है। अब ये किस तरह का प्रोसेस है, जब भी एक कोई पुराना सब्सटेंस यानी ओल्ड सब्सटेंस एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, खाने का सड़ना, जो भी आपका फूड अगर वो सड़ रहा है तो वो वापस पहले जैसा तो हो नहीं सकता, तो ये केमिकल रिएक्शन है। मतलब फूड कन्वर्ट हुआ गार्बेज में। अब जैसे मैग्नीशियम रिबन का जलना, वो आपका केमिकल प्रोसेस हो सकता है। आप अपने ऑटोमोबाइल में जब भी पेट्रोल डीजल वगैरह डालते हैं तो बाद में वो खत्म भी हो जाता है, तो बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये केमिकल रिएक्शन है। मतलब जितने आपने केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़े हैं, यानी आइस का मेल्ट होना भी एक तरीके से आपका केमिकल रिएक्शन होगा। तो सीधी सीधी सी बात है, केमिकल रिएक्शन बेसिकली एक प्रोसेस है। किस तरह का प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओल्ड सब्सटेंस इनटू न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे फ्रूट का पकना, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, बर्निंग ऑफ पेपर। जितने भी आपने मतलब केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज जैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, वो आपका केमिकल रिएक्शन होता है। अब केमिकल रिएक्शन तो पता चला कि क्या है। अब केमिकल रिएक्शन कब होगी ये हमें कैसे पता चलेगा? मतलब इसका कुछ आइडेंटिफिकेशन भी तो होना चाहिए, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। ऐसे कैसे हम हर एक प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कह देंगे? अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं। अगर किसी भी प्रोसेस में स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज होने का मतलब है अगर सब्सटेंस पहले सॉलिड में था अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो केमिकल रिएक्शन है। स्टेट चेंज होने ना, या सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, या फिर गैस टू सॉलिड, अगर इस तरह का कन्वर्जन हो रहा, स्टेट में कन्वर्जन हो रहा, उनकी फेसेस चेंज हो रही, तो पक्का केमिकल रिएक्शन हो रही। अब दूसरा क्या आइडेंटिफिकेशन हो सकता है? आपने अपने बचपन में एनिमेशन में कुछ मूवीज वगैरह देखी होंगी, जिसमें एक साइंटिस्ट होता है, वो एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में केमिकल वगैरह डालता है, तो कलर चेंज हो जाता है। तो सिंपली अगर कोई भी सब्सटेंस को मिक्स करने पे कलर चेंज हो रहा है उनका, तो पक्का उनके अंदर एक रिएक्शन हो रही, कुछ ना कुछ बॉन्ड इसमें या तो बन रहे होंगे या कुछ बॉन्ड पहले टूट रहे होंगे। अब और क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही? अगर किसी भी रिएक्शन में मतलब किसी भी प्रोसेस में अगर गैस इवोल्व हो रही, हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही, ऑक्सीजन गैस इवोल्व हो रही, या क्लोरीन गैस, किसी भी तरह की अगर गैस रिलीज हो रही किसी भी रिएक्शन में, तो पक्का आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। अगर कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, अगर दो केमिकल को मिक्स कर दें तो बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसका जो टेम्परेचर होता है ठंडा मतलब कम होता है। यानी अगर हम दो केमिकल मिक्स कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उसका टेम्परेचर है तो इंक्रीज हो जाएगा, जो अभी हमें रिजल्ट मिला, या तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर मैं आपको दो केमिकल दूंगा, आपने उसे मिक्स करा और बाद में जब आपने उस ग्लास को टच करके देखा जिसके अंदर वो रखा हुआ है मतलब कंटेनर को, तो कंटेनर थोड़ा ठंडा हो गया, यानी टेम्परेचर कम हुआ। अगर वो थोड़ा गर्म हो जाता कंटेनर बिना उसे बंद करे, तो पक्का यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा है। इस अगर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा तो पक्का आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब और भी कई सारे आइडेंटिफिकेशन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिएक्शन करी, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने दो केमिकल मिक्स कर रखे। अब जब मैंने इन दोनों केमिकल को मिक्स करा बिना फ्रीज करे, ना उसका टेम्परेचर चेंज हुए, वो एक तरीके से जम गया, उसी जगह फ्रीज हो गया। ना तो मैंने उसका टेम्परेचर डिक्रीज करा, ना मैंने उसे फ्रीजर वगैरह में रखा, वो जम गया वहीं पे। उस इनसोल्यूबल सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है केमिकल रिएक्शन को पहचानने की, रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही। अब इसी से रिलेटेड कई सारे एग्जांपल उसका जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखे हैं। एक सबसे पहला एग्जांपल दे रखा उन्होंने फर्स्ट पेज पे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना। ये भी केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है, जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, जब भी उसे बर्न किया जाता है, एक चीज याद रखनी पड़ेगी आपको इस चैप्टर, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को बर्न करेंगे यानी उसे जलाएंगे, तो हम वहां पे ऑक्सीजन ऐड करते हैं, क्योंकि फायर कभी भी ऑक्सीजन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो जब भी हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन प्लस करेंगे, प्लस करने वाला रिएक्ट करना है यहाँ पे,
जब भी हम दोनों को रिएक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और इससे अलग सेकंड पेज पे एक एग्जांपल और दे रखा, जब भी हम किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब इसके बाद एक तो मतलब ये कंफ्यूजन आता है, अगर केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस हो रहा तो क्या इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं किसी तरीके से। देखो अब केमिकल रिएक्शन तो आपको समझ में आ गया, चैप्टर के साथ में एक नाम और लिखा हुआ इन्होंने, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। मतलब केमिकल रिएक्शन को, इस प्रोसेस को अगर हमें डिनोट करना है, मतलब लिख के दिखाना है कॉपी। अब हमें थियोरेटिकल तो पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, हम इसे लैंग्वेज में लिख सकते, 3 या 4 लाइनें लगेंगी अगर हमें कोई भी एक प्रोसेस लिखना है। पर अगर हम इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहे तो फिर उसे डिनोट किससे करेंगे? उसे डिनोट करेंगे केमिकल इक्वेशन से। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी उस प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन है। अब केमिकल इक्वेशन अगर रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन को, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे कैसे करना है? देखो जब आप केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो इसमें आपने 9th क्लास में कुछ सिंबल्स पढ़े थे एलिमेंट के, तो हम क्या करेंगे, हम भी सिंबल यूज करेंगे। और उसी चैप्टर में आपने क्रिस क्रॉस मेथड भी पढ़ा था, यानी जो कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूले होते हैं क्रिस क्रॉस मेथड से बनाए थे, तो फॉर्मूले यूज करेंगे, यानी कंपाउंड को हम डिनोट करेंगे उनके फॉर्मूला से। और अगर एलिमेंट हमें दे रखे तो एलिमेंट के सिंबल हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर एलिमेंट को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करें और कंपाउंड को उनके फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करें। और कन्वर्जन ये जो वर्ड है इसकी जगह अगर एरो लगा दें तो हमारी केमिकल इक्वेशन बन जाएगी एक। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मैंने ओल्ड सब्सटेंस अभी बताया था, अगर मैं उसे रिएक्टेंट कहना शुरू करती, जो रिएक्ट हो रहे बेसिकली, और जो मेरा नया सब्सटेंस बना न्यू सब्सटेंस, अगर मैं प्रोडक्ट कहना शुरू करूं तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। अब मैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखूंगा? आर, कैपिटल आर यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा, कन्वर्जन का साइन आ जाएगा, नहीं एरो इजिकल, मतलब एरो के बाद आ जाएगा यहाँ पे पी, यानी प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा ये आपके केमिकल इक्वेशन होगी। अब इसके एग्जांपल देखता हूँ, मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था मैग्नीशियम रिबन का। मैग्नीशियम जो एक एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर 12 है। अब मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट करते हैं। अब मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट कर रहा मतलब फायर से, मतलब उसे जलाया जा रहा, तो इसमें जब भी मैंने आपको कहा जब भी हम किसी भी चीज को जलाते हैं तो पक्का वहां पे ऑक्सीजन एग्जिस्ट जरूर करेगी, क्योंकि फायर बिना ऑक्सीजन के एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो Mg प्लस O2। अब यहाँ पे O2 क्यों आया, O क्यों नहीं आया? ये ऑक्सीजन तो एक तरीके से क्या कहते, ऑक्सीजन तो एक एलिमेंट है यहाँ पे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा। देखो कुछ 4 गैसेस हैं ऐसी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये 4 गैसेस ऐसी है जो डाई मोलिक्यूल में एग्जिस्ट करती है, यानी 2 एटम एक साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट करते हैं पूरे नेचर में। अर्थ पे कहीं पे भी आपको सिंगल हाइड्रोजन का एटम या सिंगल क्लोरीन का, सिंगल नाइट्रोजन या फिर आपको सिंगल हाइड्रोजन का जो भी एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो फिर क्या करते हैं, हम इनका डाई मोलिक्यूल यूज करते हैं। तो Mg प्लस O2 गिव MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब MgO कैसे आया? देखो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी वो 2 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी यहाँ पे 2 है। क्रिस क्रॉस मेथड से जब इसे फाइंड करेंगे तो Mg2